ग्वालियर में शुक्रवार 19 सितंबर को एनसीसी महिला ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी ओटीए में पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन के साथ एनसीसी ओटीए ने अपनी हीरक जयंती भी मनाई। पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि दक्षिणी कमान के आरओ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ रहे। समन्वय अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेपी सिंह ने जानकारी दी कि इस परेड में 131 महिला केयरटेकर अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और महिला अधिकारियों के अनुशासन व दृढ़ता की सराहना की। मेरा नाम मृणालिनी सिंह है। मैं दिल्ली डायरेक्टरेट से हूँ और यहाँ पे मैं बिना एनसीसी बैकग्राउंड के पहली बार आई हूँ। और ये जो मेरा 75 दिनों का पूरा एक्सपीरियंस था, ये बहुत ही ज़्यादा लर्निंग था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतना कुछ सीखा है जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बदल देगा। क्योंकि पहले जैसे मैं चीज़ों को देखती थी, अपने कैडेट्स को संभालती थी, अब वो चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी। अब मैं और ज़्यादा अच्छे से उनको समझा सकती हूँ और सिखा सकती हूँ। जो मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये अपने कैडेट्स में जो भी मैं यहाँ से क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके जा रही हूँ, मैं आगे आने वाले भविष्य में जितने भी कैडेट्स मेरे पास आएंगे, मैं उन सारे कैडेट्स का जो हमारा जगत निर्माण है वो करने में मदद करूँगी। सर, अब आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आज सबसे पहले तो मुझे ये मौका मिला यहाँ पर डायमंड जुबली में आकर इनकी शानदार परेड को रिव्यू करने का, तो उसके लिए मैं अपने आप को एक्चुअली बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी देश की एनसीसी है, जहाँ मैं बात करूँ 1947 की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मुश्किल से 20,000 एनसीसी कैडेट पूरे देश भर में थे। और आज का वो दिन है कि वो 20,000 अब 20 लाख बन चुके हैं और ये बढ़ोतरी आने वाले सालों में और होती जाएगी। और एनसीसी का जहाँ तक सवाल है, जो 3 मुद्दे सामने आते हैं जो देश की तरफ एनसीसी कंट्रीब्यूट करता है। और सबसे पहला मेरा पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। और जहाँ तक नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल है, आज सबसे मुझे खुशी इस बात की हुई, जब पिपिंग सेरेमनी हो रही थी तो 2 जो एएनओज थे जिनको मैंने पिप किया, एक लद्दाख तुर्तुक से थी और दूसरी मिनिकॉय आइलैंड जो कि मेरे ख्याल से हमारे देश का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है। तो जिस प्रकार से नॉर्थ से लेकर साउथ और वेस्ट से लेकर ईस्ट जो तरफ एनसीसी का जो फैलाव है, वो जिस प्रकार की नेशनल इंटीग्रेशन देश को दे सकता है, उसका कोई मुकाबला